नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं कॉम्प्रहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस लेक्चर 1। आज से हम शुरू करेंगे इंडियन सोसाइटी और सोशल जस्टिस के बारे में लेक्चर्स। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, हियर्स अ स्मॉल अनाउंसमेंट फॉर ऑल ऑफ यू that do you have a long-term vision to achieve success? Unacademy brings you new batches starting from 16th June 2021 to edge your exam preparation and help you with your journey. Use the referral code ARPITA10 ARPITA10 and get 10% off. Subscribe now. You can click on the link below to subscribe. And here are the batches that are starting from 16th of June. 1 year batch for UPSC CSE, prelims cum mains, NCERT plus prelims test series, live classes by top educators for UPSC CSE exam preparation. 2 year batches for UPSC CSE, the expedition batch, Lakshya UPSC CSE 2023, GS की पूर्ण तैयारी, मिशन 2 year batch course for GS UPSC CSE 2023. NCERT batches for UPSC CSE are also starting from 16th of June. Make sure you join them. We have also made a Phoenix revision batch as well to boost the revision of UPSC 2021 aspirants. We have designed it in such a manner that in these 4 months we will revise both pre and mains based syllabus in a test oriented manner. Top Unacademy educators will cover the important concepts for UPSC CSE prelims, and these courses would be helpful for you aspirants preparing for UPSC exam. The UPSC CSE aspirants at any stage of their preparation will be benefited from all these courses, and the courses will be covered in bilingual Hindi as well as in English language. So do not miss this opportunity. Enroll now. The link is given in the description below the video. Unacademy, let's crack it. In today's lecture, we'll be talking about salient features of Indian society. सोसाइटी को समझने से पहले सोसाइटी है क्या, ये हम पहले समझ लेते हैं। देखिए, सोसाइटी इज़ एन एग्रीगेशन, जिसको कि आप सम की तरीके से समझ सकते हैं। जितने भी एक इंडिविजुअल या ह्यूमन अपने पूरी लाइफ टाइम में रिलेशन बनाते हैं और उस रिलेशन से जो भी इंटरेक्शन होती है और एक कम्युनिटी ग्रोथ होती है, जिसमें या तो कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होगी, या तो कोई कॉमन ट्रेडिशन होगा, या उस पर्टिकुलर कम्युनिटी में कोई ना कोई नॉर्म्स होंगे या वैल्यू सिस्टम होगा। ऐसे लोगों का जो पूरा समूह है, जो सम है, जहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है इंडिविजुअल से ह्यूमन बींग्स के बीच में और एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रेडिशन हो सकता है, नॉर्म्स हो सकता है, वैल्यूज़ हो सकता है, किसको कहते हैं? सोसाइटी। अब देखिए, सोसाइटी को ब्रॉड क्लासिफिकेशन में अगर हम डिवाइड करें तो ये होमोजीनियस भी हो सकती है या फिर हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। होमोजेनस, एंटायरली 100% होमोजेनस सोसाइटी मिलना ये आइडियलिस्टिक है, ऐसा नहीं होता है। थोड़ा इवन लिटिल अमाउंट में जो सोसाइटी के अंदर जो भी लोग हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, वो हो सकता है बाहर से आए हों। लेकिन ओवरऑल अगर हम होमोजेनस सोसाइटी की बात करें तो जितना भी आपके अरब कंट्रीज़ हैं, अरब नेशन जो हैं, ये जो जापान है, ऑल दीज सोसाइटी, ऐसे जो देश हैं, वहाँ पर जो सोसाइटी है वो होमोजेनस सोसाइटी है। यानी कि मेजॉरिटी में जो लोग हैं उनका जो इंटरेक्शन है वो एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड होता है। बट ऑन दी अदर हैंड, इंडिया या यूएस जैसे कंट्रीज़ में हेट्रोजीनियस सोसाइटीज़ देखने को मिलती हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो प्रैक्टिकली नो वेल डेवलप्ड सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड कैन बी कॉल्ड होमोजेनस 100%, एज सम फॉर्म और दी अदर जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट करेगा ही। सपोज़ कीजिए एक सोसाइटी है जो मेजॉरिटी में होमोजेनस है, 90% हो सकता है, 95% हो सकता है, लेकिन फिर भी जो बचा हुआ है, जो माइनॉरिटी है, वो बाहर से हुए लोग हो सकते हैं, वो ट्रैवलर्स हो सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी रेफ्यूजीज इन मैनी केसेस। तो सोसाइटी जो है ब्रॉड क्लासिफिकेशन में वी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल, होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस। अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें कि अगर हम इंडियन सोसाइटी को प्रॉपर डेफिनेशन में बांटें तो ऐसा करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इंडियन सोसाइटी हेट्रोजेनस सोसाइटी है। आप उसको एक बेसिक लेवल पर सोसाइटी में कैरेक्टराइज नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इंडिया में पर्टिकुलरली एक कॉमन कोई रिलीजन नहीं है, कॉमन रेस नहीं है, कॉमन लैंग्वेज नहीं है। इंडिया में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, मोर देन एनीवेयर यू कैन फाइंड। द ओनली थिंग दैट इंडियन पीपल शेयर टुगेदर फीलिंग इज़ कि हम सभी इंडियन हैं,
और यही जो फीलिंग है, दीज ऑल वैल्यूज आर प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्पेशली जब आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव, ड्यूरिंग द आंसर राइटिंग यू विल फाइंड मॉक टेस्ट या फिर आप मॉक पेपर्स अगर सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर आपको फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी इज़ दैट इट इज़ डायनेमिक एंड सिंक्रेटिक। सिंक्रेटिक सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इसको कई बार हाइपर डाइवर्स सोसाइटी भी कहा जाता है। द प्रेजेंट इंडियन सोसाइटी इज़ द कल्मिनेशन ऑफ लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस इन्वॉल्विंग बोथ एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन। देखिए, एसिमिलेशन का मतलब है जब जो हेट्रोजेनियस सोसाइटी है हमारी, यानी कि सबका रिलीजन अलग है, लैंग्वेज अलग है, कल्चर अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, ऐसे बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ हैं, अगर वो एक साथ रहते हुए कॉमन वैल्यूज़ डेवलप कर लेते हैं और अपना जो वो उनका कल्चर है या जो उनका रिलीजन है उसको धीरे धीरे वो अपने ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस को अगर छोड़ने लग जाते हैं या वो एक नए रूप में अपडेट हो जाती हैं या मॉडिफाई होती हैं, उस केस में हम इसको कहते हैं एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि अगर आपने एक हॉट वाटर लिया टब में और अगर आप उसमें ड्रॉपलेट्स डाल रहे हैं डिफरेंट कलर्स की, तो वो एक साथ मिक्स हो जाएंगी और उसके बाद एक अलग तरीके का कलर आएगा। सो दिस इज़ नोन एज एसिमिलेशन। अकोमोडेशन ऑन द अदर हैंड मीन्स कि एक ऐसी सोसाइटी जहाँ पर जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो अभी लोगों ने नहीं छोड़ी हैं, यानी कि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे अ बोल ऑफ सैलड, यानी कि सैलड में आपको हर तरीके का वेजिटेबल देखने को मिलेगा। टमेटो हो सकता है, पटेटो हो सकता है, ककम्बर हो सकता है, बट उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल या कम्युनिटी जो है उसकी आइडेंटिटी लॉस नहीं हुआ है। एसिमिलेशन के प्रोसेस में कई बार आइडेंटिटी लॉस या आइडेंटिटी डिलेमा जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है। While many tribes have over the years lost their indigenous culture as a result of assimilation into the Hindu society, as I told you earlier, many new practices have emerged from contact of different cultures. आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा कि काफ़ी जो ट्राइब्स हैं, स्पेशली अगर हम उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस पे ध्यान दें तो ज़रूरी नहीं है सारे ट्राइब्स जो हैं वो पॉलिथिस्टिक गॉड्स एंड गॉडेसेस को पूजते हैं। काफ़ी ऐसे ट्राइब्स भी हैं जो नेचर वर्शिप करते हैं, एंड काफ़ी ऐसे भी ट्राइब्स हैं जो कि मोनोथिस्टिक गॉड्स की, या जिसको हम ब्रह्म कहते हैं इन व्हेन इट कम्स टू हिंदू रिलीजन एंड दी सनातन धर्म, वो ब्रह्म की पूजा करते हैं, यानी कि एक मोनोथिस्टिक गॉड की। लेकिन जब ऐसी काफ़ी सारी सोसाइटी एक साथ रहने लग जाती हैं तो एसिमिलेशन के दौरान उनके कल्चर और रिलीजन में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, उनकी रिलीजियस वैल्यूज़ में भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है, जो कि हम देखते आ रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो डायनेमिक सिंस इट्स एवर चेंजिंग। इसका सबसे रिसेंट एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकता है द चेंजेस इन द सोशल वैल्यूज़ आफ्टर ग्लोबलाइजेशन। Now there are certain examples of assimilation. You can write all these examples down when it comes to your mains answer writing question. That about 197 languages and or dialects are endangered in India. This is the first point. यानी कि endangered ऐसे languages and dialects हैं, because आप सोचिए अगर एक assimilated society के अंदर दूसरी कम्युनिटी के लोग आते हैं जो कि ट्राइब्स हैं या जिनका अपना खुद का कल्चर है, उनकी खुद की लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन के दौरान अगर अर्बनाइजेशन बढ़ता है, ऐसे केस में वो कहीं ना कहीं अपनी जो लैंग्वेज है या तो उसे मॉडिफाई कर देंगे या उसे चेंज कर देंगे और ट्रेडिशनल टच वो जो लैंग्वेज है वो खो देंगे उसका, यानी कि वो इंडेंजर्ड लैंग्वेज हो जाएगी, वो डायलेक्ट इंडेंजर्ड हो जाएगा। सो दीज आर ऑल्सो वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस और ऑल्सो द डीमेरिट्स ऑफ एसिमिलेशन। एंड स्ट्रगल ऑफ मेनी ट्राइब्स सच एज नागा फॉर प्रोटेक्टिंग देयर कल्चर फ्रॉम आउटसाइडर्स इज ऑल्सो वन थिंग। आप इसी समय में काफ़ी बार ऐसा देखेंगे कि सपोज़ कीजिए कोई ट्राइब है जो कि एसिमिलेशन में आ जाता है, कि सपोज़ कीजिए कुछ ट्राइब के लोग हैं जो कि अर्बन एरिया में या टायर 3 सिटी में आके रहने लग जाते हैं ड्यू टू माइग्रेशन एंड ड्यू टू सर्टेन अदर सिचुएशन। ऐसे केस में होगा ये कि उनकी जब 3 या 4 जनरेशन्स या इवन अगर उनकी सेकंड जनरेशन के बाद जो थर्ड जनरेशन आएगी, एसिमिलेशन के दौरान वो अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन प्रैक्टिसेस को बहुत हद तक भुला चुके होंगे या छोड़ चुके होंगे, या फिर एक नए वे में, नए मॉडिफाइड वर्जन में उसको वो यूज़ कर रहे होंगे। एसिमिलेशन से होता ये कि जो रियल ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं दे गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस, एंड समटाइम्स दीज पीपल जो कि तीसरी या चौथी जनरेशन में हैं, जो कि एसिमिलेशन के दौरान कहीं और से आए थे या जिनका कल्चर अलग था, वैल्यू अलग थी, यूनिक था कल्चर, वो आइडेंटिटी डिलेमा में आ जाते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को फिक्स नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं आता कि उनकी आइडेंटिटी जो है
वो इस सोसाइटी में जिसमें वो आज रह रहे हैं या अर्बन सोसाइटी है वो है, या फिर उनकी जो सोसाइटी पहले की थी, जो उनके कल्चर्स हैं, जो उनके कोर वैल्यूज़ हैं, वो हैं। अब ये दो चीज़ों में डिलेमा आ जाता है और कई बार इससे मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, विच इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड द कल्चर पार्ट। Now also the increasing number of particularly vulnerable tribal groups, जिनको कि PVTG भी कई बार बोला जाता है, this is also one such example of assimilation. Now what are the examples of syncretism? देखिए syncretism का मतलब है कि काफ़ी बार assimilation के दौरान रिलीजन या कल्चर या आपकी जो लाइफ स्टाइल की जो प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत सारे लोगों के साथ रहते रहते चेंज होकर एक लेवल पर नया रूप ले लेती हैं। फॉर एग्जांपल कास्ट लाइक सिस्टम जो है वो केवल हिंदुज़म में नहीं, अगर इंडिया के टच में अगर हम बात करें, इंडिया में इस्लामिक रिलीजन जो है, जो इस्लाम है, वहाँ पर भी आपको कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा। इन फैक्ट मैनी ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स एंड इन वन ऑफ द बुक इट इज़ रिटन कि अगर हम बात करें इंडियन सोसाइटी में तो जितना ज़्यादा क्लोजली निट एक गरीब हिंदू परिवार और एक गरीब मुस्लिम जो फैमिली है वो हैं, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन विद समबडी, एक ऐसी इस्लामिक फॉलोइंग करने वाली फैमिली जो कि जो पिरामिड है हिरार्की का या पावर का या पैसे का या सोशल स्टेटस का, जो कि उसके ऊपर हैं और जो नीचे हैं। फॉर एग्जांपल द रिच मुस्लिम फैमिली and the poor Muslim family are not as close knit as a poor family of Muslim and a poor family of Hindu are. Now this showcases the example of syncretism. देखिए syncretism जब भी फॉर्म में आता है it always works in a manner जहाँ पर सोसाइटी assimilated होती है। राष्ट्रपति भवन में भी आप इसको देख सकते हैं that the fusion of राजपूत, मुगल एंड यूरोपियन आर्किटेक्चर इज देयर। भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट जैसे मूवमेंट जो हैं ये भी एक दूसरे से इंस्पायर्ड हैं। Language of Urdu has developed out of Arabic and Hindi. So you need to understand that what syncretism is, and you also need to understand and you also need to apply this thing that what are the different examples of assimilation. Because एक diverse society के अंदर एक साथ रहना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने ट्रेडिशनल टच को, अपने ट्रेडिशनल कल्चर्स को, वैल्यूज़ को बचा कर रखना it is also a very important thing. Now we'll be talking about traditionalism with modernity. While after globalization, a visible shift can be seen towards modern values such as Indian society. इसलिए अगर आप देखेंगे इंडियन सोसाइटी ने काफ़ी हद तक अपने कल्चर को बचा कर रखा है, लेकिन अगर हम बात करते हैं सिटी की या अर्बनाइज कल्चर की, वहाँ पर जो कल्चर है हम उसे बचा नहीं पाए हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स हैव बीन एंडेवर्ड टू स्प्रेड देम अक्रॉस द वर्ल्ड। आपको दो तरीके की यहाँ पर इमेजेस देखने को मिलेंगी। पहली इमेज ये है कि इंडिया के जो कल्चर है, जैसे योगा है, हमारा जो लाइफस्टाइल है जीने का, ये हम बाहर प्रोपोगेट करते हैं ड्यू टू अ होल नंबर ऑफ रीजंस, एंड इट ऑल्सो कम्स डाउन टू द सॉफ्ट डिप्लोमेसी पार्ट फ्रॉम द इंटरनेशनल रिलेशन एंड जियो पॉलिटिक्स। आपको वहाँ से भी इसको लिंक करना है। बट जो टायर 1 या टायर 2 सिटीज़ में रहने वाली जो फैमिलीज़ हैं उनके अंदर ट्रेडिशनलिज्म जो है इंडिया की कल्चर को लेकर वो ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। देयर आर सर्टेन एग्जाम्पल्स। वाइल मैनी मॉडर्न जिम्स हैव ओपनड अक्रॉस द नेशन, योगा हैज़ गेन्ड मोर पॉपुलरिटी इन द रिसेंट टाइम एज एविडेंट फ्रॉम द डिक्लेरेशन ऑफ 21 जून एज इंटरनेशनल योगा डे बाय द यूनाइटेड नेशंस। अब ऐसे एग्जाम्पल्स देखिए, जब भी आप मेंस में आंसर राइटिंग कर रहे हैं, मेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, सो यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि आप अगर कोई फैक्ट देते हैं या अगर इफ़ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन अ पर्टिकुलर पॉइंट, इट शुड बी बैक्ड विद ईदर डेटा और एग्जाम्पल जो कि प्रॉपर हैं। इसका एक और एग्जाम्पल ये भी हो सकता है दैट वेस्टर्न फूड इज इक्वली पॉपुलर एज इंडियन फूड, सो इज द केस विद डांस, म्यूजिक, क्यूजीन्स एंड ड्रेस एंड एट्सेट्रा। इवन अगर आप देखेंगे ग्रेट ब्रिटेन में वेस्टर्न फूड से ज़्यादा इंडियन फूड को पॉपुलैरिटी मिली है हाल ही के ही 2 से 3 डेकेड्स में। दैट इज़ द रीज़न वाई यू विल ऑल्सो फाइंड मैनी ऑफ द क्यूजीन्स, मैनी ऑफ द चेन्स, इवन स्पाइसेस अक्रॉस द वर्ल्ड जो कि इंडियन स्पाइसेस हैं, इंडियन स्पाइस मिक्स हैं, लाइक योर गरम मसाला एंड एट्सेट्रा एट्सेट्रा। वेल वेस्टर्न मेडिसिन हैव गेन्ड ग्राउंड इन इंडिया। जो इंडिया का खुद का मेडिसिन का जो सिस्टम है, इट हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स चार्म। इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो न्यू नॉर्म है लेकिन इंडिया का, स्पेशली टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में, इट इज़ द नॉर्म ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज़। फैमिली वैल्यूज़ जैसे कि एल्डरली को टेक केयर करना, अपने बुज़ुर्गों का सम्मान करना, इट इज़ दो रिमेन इंटैक्ट बट स्टिल यू कैन फाइंड
कि हम कहीं ना कहीं मॉडर्नाइजेशन में इतने ज़्यादा, स्पेशली टायर 1 टायर 2 सिटीज़ में इतने हम आगे बढ़ रहे हैं दैट वी आर नॉट एबल टू कोप अप विद द ट्रेडिशनलिज्म. बट स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजियोसिटी कंटिन्यू टू बी एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पीपल्स लाइफ. और एक ऐसा पॉइंट है जिसको कि आप आज समझ सकते हैं दैट इवन इन द वेस्ट Hinduism and the other polytheistic religions, they are coming up, especially which originated in India like Buddhism, they are coming up in a new form जिसको कि बोला जाता है न्यू एज मूवमेंट या न्यू एज रिलीजन. नाउ द क्वेश्चन कम्स कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है वो इंडिया में आया कैसे और इसके क्या डिफरेंट डायमेंशंस हैं. देखिए, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली तो हमारे जितने भी पॉलिटिकल थिंकर्स थे, जितने भी हमारे लीडर्स थे, वो ये बात जानते थे कि जो इंडिपेंडेंस हमें मिली है उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डाइवर्सिटी में भी यूनिटी का होना. आप यहाँ पर देख सकते हैं दैट देयर आर 6 मेजर रिलीजन्स दैट आर इन इंडिया. क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, ज़ोरास्ट्रियनिज्म, इस्लाम, बुद्धिज़्म. इतने ज़्यादा रिलीजन्स होने के बाद भी, एक डाइवर्स कल्चर होने के बाद भी, जिसमें इवन रिलीजन्स के अंदर भी सब डिविजन्स हैं, ऐसे केस में डाइवर्सिटी में यूनिटी का होना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट निभाता है. एंड टू कीप इंडिया इंटैक्ट वी हैव मोर देन 1500 स्पोकन लैंग्वेजेस, 5 मेजर रेशियल ग्रुप्स एंड a number of sects within the religion, as I told you earlier. Now, what are the factors that helped in the unity? इस यूनिटी को बनाए रखने के लिए, देखिए बहुत मुश्किल टास्क है यूनिटी को बनाए रखना ऐसे जगह पे, ऐसे सोसाइटी में जो कि हेट्रोजीनियस है. एंड हम अमेरिका की तरह अभी डेवलपिंग इकोनॉमी है, बट वी आर नॉट एज डेवलप्ड एज अमेरिका. तो ऐसे केस में हेट्रोजीनियस होते हुए भी यूनिटी को कैसे हम लाए और कौन से फैक्टर्स थे, विल बी जस्ट टेकिंग अ लुक. The first one is values of coexistence that had developed as a result of historical fusion and accommodation since most of the conquerors like Mughal settled in India itself. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ऐसा नहीं हो सकता किसी भी सोसाइटी में कि यूनिटी जस्ट बिकॉज ऑफ नेशनल मूवमेंट हो जाए. देखिए, जो भी सोसाइटी का जो सेटअप होता है, जो भी आपकी कोर वैल्यू बिलीफ सिस्टम होता है, वो एक दिन में या कुछ सालों में नहीं बनता है, वो आपकी फैमिली से ट्रांसेंड होता हुआ आ जाता है. और इसलिए हम देखते हैं कि मुगल्स का यहाँ पर रहना, एकोमोडेशन यहाँ पर रखना और पूरा सिस्टम अडॉप्ट करना, और जितने भी कॉन्करर्स आए, स्पेशली इन द मेडिवल एंड इन द मॉडर्न हिस्ट्री, यू विल बी स्टडिंग दैट, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा कोएग्जिस्टेंस की जो भावना है, जो वैल्यूज़ हैं, वो क्रिएट हुए. द इंडियन नेशनल मूवमेंट में अगर जैसे हम देखें, रूल ऑफ कांग्रेस था, कांग्रेस का मीटिंग अरेंज करना डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेशन में, डिफरेंट लीडर्स को एक साथ लेकर चलना, ब्रिटिश रेलवेज, टेलीग्राम्स, आर्मी, इंडियन प्रेस और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की वजह से लोगों का बहुत ज़्यादा मिक्सअप हुआ, प्रमोशन हुआ एक यूनिटी का. दिस ऑल लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन आइडेंटिटी. मतलब हमने पहले कोएग्जिस्टेंस की वैल्यू को डेवलप करा एंड वी देन डेवलप्ड द वैल्यू ऑफ इंडियन आइडेंटिटी. Values espoused in the constitution which have protected the growth of majoritarianism in the nation has also helped a lot. और अब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कि सरकार के द्वारा किए गए बेस्ड ऑन द लैंग्वेज एंड सर्टेन एफर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज हैव ऑल्सो हेल्प. एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर एसिमिलेशन हद से ज़्यादा हो, हाइपर एसिमिलेशन हो, ऐसी सोसाइटी में डाइवर्सिटी होना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसलिए हम डाइवर्सिटी को कीप करते हुए भी यूनिटी बनाते हैं. Now there are certain examples of that you can give. पहला एग्जाम्पल है हाई लेवल्स ऑफ माइग्रेशन अक्रॉस द नेशन डिस्पाइट द वाइस कल्चरल डिफरेंसेस. इसलिए आपको अपने खुद की सोसाइटी में, अपने आसपास ही माइग्रेट करे हुए लोगों के द्वारा भी कल्चरल डिफरेंसेस काफ़ी देखने को मिलेंगे, और सब अपनी ट्रेडिशनल वैल्यूज़ को अच्छे से विदहोल्ड भी कर रहे हैं मेजॉरिटी में. एंड सर्टेन मेजर फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, ईद एंड क्रिसमस आर सेलिब्रेटेड अक्रॉस द नेशन विद इक्वल फर्वर. प्लस जितने भी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वो फ्लरिश कर रही हैं लाइक दिल्ली एंड बैंगलोर. एंड वन ऑफ द रीज़न इज नॉट जस्ट द इकोनॉमिक पावर बट ऑल्सो द कल्चरल पावर, ऑल्सो द सोशल स्टेटस एंड ऑल्सो द सोशल पिरामिडल स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट देयर. इसलिए आप देखेंगे कि दिल्ली और बैंगलोर जैसे, या इवन मुंबई या भोपाल जैसे जो शहर हैं, जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी देखने को मिलेगा दैट लोगों का कल्चर जो है वो मिक्सअप हो रहा है, लेकिन एसिमिलेशन उस लेवल पर नहीं हो रहा है कि वो हाइपर एसिमिलेशन में जाए, बट जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं वो इंटैक्ट रह रही हैं, वो हट नहीं रही हैं. नाउ विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पेट्रियार्की. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, फैक्टर है, इंडियन सोसाइटी का एक फीचर है. पेट्रियार्की इज फैमिली और सोशल सिस्टम वेयर फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर वेस्ट्स इन द मेल हेड.
अब देखिए पेट्रियार्की का एग्जिस्टेंस में होना टाइम मेमोरियल से ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर सोसाइटी में पेट्रियार्कल सोसाइटी देखने को मिलेगी। कई जगह पर मेट्रीलिनियल सोसाइटीज़ भी होती हैं। फॉर एग्जांपल मेघालय में या केरला में आपको काफ़ी ऐसी नायर कम्युनिटीज़ भी हैं, नायर कम्युनिटी के नाम से भी कम्युनिटी हैं, जहाँ पर आपको मेट्रीलिनियल जो सोशल ग्रुप्स हैं वो देखने को मिलेंगे। बट द क्वेश्चन कम्स कि पेट्रियार्की ही क्यों आई। देखिए पहले मेन जो मेजर इकोनॉमी थी वो अगेरियन इकोनॉमी थी, एंड अगेरियन सेक्टर्स में या हंटिंग एंड गैदरिंग जैसे डिफ़िकल्ट टास्क में ऐसे इंडिविजुअल जिसमें कि हाई टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो उसको चुना जाता था, एंड विच इज़ बेसिकली द मेल्स ऑफ द सोसाइटी। और मेल्स का जो डोमिनेशन था वो धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बिकॉज इट वॉज कम्प्लीटली एंटायरली रोबस्टली बेस्ड ऑन द एग्रेशन। और इसीलिए पेट्रियार्की सोसाइटी जो है या पेट्रियार्कल सोसाइटी है या जो पेट्रियार्की अलाइनमेंट हमें देखने को मिलती है सोसाइटी में, वो बढ़ती चली गई एक ऐसे लेवल पर जहाँ पर हमने अपने विमेंस को सेकेंड क्लास सिटीजन्स तक बना दिया, एंड वी सब्जेक्टेड देम टू वेरियस डिसेबिलिटीज़, जो कि बिल्कुल गलत है, बिकॉज इट लीड्स टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशियो इको डेप्रिवेशन ऑफ वेमेन। एंड दीज आर द इशूज़ जिसको हम आगे भी अच्छे से डील करेंगे व्हेन इट कम्स टू द विमेन इक्वालिटी एंड विमेन मूवमेंट पार्ट। अब इसकी वजह से पेट्रियार्की की वजह से होता ये है दैट इंडिया में लो सेक्स रेशियो है, फीमेल फीटिसाइड हरियाणा जैसे स्टेट्स में और जो नॉर्दर्न बेल्ट है इंडिया में, नॉर्दर्न प्लेन्स की जो बेल्ट है वहाँ पर काफ़ी देखने को मिलता है। मेल न्यूट्रिशन में नियरली 50% women in India are anemic as per the National Family Health Survey. There are also low levels of literacy among women and low female labor force participation is also there. प्लस देखिए जो डाउरी का जो सिस्टम है, जो कि किसी ज़माने में गिफ्ट एक्सचेंजिंग सिस्टम था, लेकिन वो आगे बढ़ते हुए डाउरी सिस्टम में परिवर्तित हो जाता है, जिसकी वजह से गर्ल्स को या विमेन को सेकंड क्लास सिटीजन समझा जाता है। इवन दो सोसाइटी में अब भी आप देखेंगे कि टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में भी इवन पेट्रियार्की का हेवी टच है, दो उसका इंटेंसिटी काफ़ी कम होता जा रहा है। देन ऑल्सो वन ऑफ द फीचर इज़ द कास्ट एंड द क्लास। इंडियन सोसाइटी जिसमें मोस्टली हिंदूज 80% के अराउंड हैं, इट इज़ डिवाइडेड अंडर द रिजिड कास्ट सिस्टम, जिसमें डिफरेंट एक्सक्रिप्टिव वैल्यूज़ हैं। इट इज़ अ सिस्टम विच इज़ परमिटेड इवन इन अदर रिलीजन लाइक इस्लाम एज वेल। इसका एक और अलग पर्सपेक्टिव ये निकल के आता है कि दी पीपल हु गॉट कन्वर्टेड इनटू इस्लाम, दे वर बेसिकली दी मेजॉरिटी में जो सोसाइटी से जहाँ से वो आते थे, इट वाज दी कास्ट बेस्ड हिंदू सोसाइटी। और जब वो इस्लाम में कन्वर्ट हुए, दो दे कन्वर्टेड एंड दे चेंज देयर रिलीजन एंड दे चेंज देयर इवन वैल्यूज़ द वे दे यूज टू वर्शिप, बट वो कहीं ना कहीं अपना जो कास्ट सिस्टम है उसको नहीं हटा पाए। दैट इज़ अ रीज़न कि आपको इस्लाम के अंदर, इस्लामिक कम्युनिटी के अंदर पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में ही कास्ट सिस्टम देखने को मिलेगा, और ये बहुत स्पेशल फीचर है। द सिस्टम ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ण सिस्टम हैज़ क्रिएटेड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रिविलेजेस, जिसकी कम प्रिविलेजेस हैं लेकिन डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। एट दैट सेम टाइम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैव क्रिएटेड फ्लरिशिंग अर्बन एरियाज, जिसमें कि ऑलमोस्ट आपके अराउंड 31% पॉपुलेशन आती है, वेयर पीपल आर स्ट्रैटिफाइड बेस्ड ऑन क्लास अचीवमेंट सच एज इनकम rather than on their social identity। देखिए सोशल आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि सोशल आइडेंटिटी पर आइडेंटिटी डिलेमा भी हो सकता है, या सोशल आइडेंटिटी से पूरी सोसाइटी चेंज भी हो सकती है। द इमर्जिंग क्लास सिस्टम दैट दो क्लोजली रिजेंबल्स द कास्ट हायरार्की, जहाँ पर आपको अलग अलग कास्ट के लोग दिखेंगे, बट जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के जो सेक्शंस थे, या जो सेक्शन जो सबसे नीचे थे, ड्यू टू दिस कास्ट सिस्टम, उनको अपॉर्चुनिटी देने की वजह से सोशल मोबिलिटी काफ़ी सोसाइटी में बढ़ चुकी है। और इंडियन सोसाइटी के बहुत ही एक अलग सा फीचर आपको देखने को मिलेगा, दैट देयर इज को एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरकास्ट मैरिजेस एज वेल एज एंडोगमी इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ सच फीचर। आपको इंटरकास्ट मैरिजेस पर आप देखेंगे कई बार आपको केसेस, अनफॉर्चुनेट केसेस लाइक ऑनर किलिंग भी देखने को मिलेगा, जो न्यूज़पेपर में आप देख सकते हैं हेडलाइंस में, जो कि नहीं होना चाहिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है। बट आपको एंडोगमी भी देखने को मिलेगा, जो कि विच इज़ वेरी प्रेवलेंट, यानी कि सेम रिलीजन सेम कास्ट में शादी करना, यानी कि आपकी जो कल्चर वैल्यूज़ हैं उसको उसी कल्चर वैल्यूज़ के, सेम कल्चर वैल्यूज़ के लोगों के साथ शादी करना, मैरिज करना। सो दिस इज़ बेसिकली एंडोगमी। इवन रिलेशनशिप्स नॉट जस्ट रिस्ट्रिक्टेड टू मैरिज, बट इवन फ्रेंडशिप जैसे जो इंस्टीट्यूशन है या इस तरीके की जो रिलेशनशिप्स हैं, इवन उनमें भी आपको एंडोगमी काफ़ी लेवल पर देखने को मिलेगा। लेकिन इंटरकास्ट मैरिजेस भी अब सिटीज़ में काफ़ी देखने को मिलती हैं, एक कॉमन फीचर हो चुका है। बट
ऐसी सोसाइटीज़ और सोसाइटी में भी ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ जो कि टायर 3 और रूरल एरियाज़ के बीच में ट्रांजिशन में हैं, वहाँ पर इंटरकास्ट मैरिजेस को स्टिल इट इज़ कंसिडर्ड एज अ टैबू इवन टिल नाउ। इसलिए आप देखेंगे आपको ऑनर किलिंग जैसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स देखने को मिलेंगे। नाउ व्हाट आर द अदर फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम? फर्स्ट वन इज इट परपिचुएटेड थ्रू एंडोगमी। देखिए पहले के लोग जो थे, यानी कि पहले के लोग से मेरा मतलब है जो पहले हमारी जनरेशन गई हैं, वो एंडोगमी को इसलिए प्रैक्टिस करते थे बिकॉज ऑफ सर्टेन रिलीजियस वैल्यूज, बिकॉज ऑफ सर्टेन कल्चरल वैल्यूज, बिकॉज दे डिडंट वांटेड टू मेक इट प्रोपोगेट। वो एक ही रिलीजन में अपने पर्टिकुलर वैल्यूज़ को निभाना चाहते थे, सोशल स्ट्रक्चर को तोड़ना नहीं चाहते थे। और एंडोगमी की वजह से होता ये था कि एक पर्टिकुलर कास्ट सिस्टम डिफाइन हो गया कि ये जो पर्टिकुलर ए कम्युनिटी है बी से इन्वॉल्व नहीं होगी, बी सी से नहीं, सी डी से नहीं। और ये जो स्ट्रेटिफिकेशन आया, जो डिवीजन आया, इसकी वजह से कास्ट सिस्टम एक रिजिड लेवल पर एग्जिस्टेंस में आ गया। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एज वेल, यानी कि पॉवर्टी को भी अगर आप देखेंगे, एजुकेशन को भी देखेंगे, इनकम, एसेट ओनरशिप, ट्रेड्स एंड प्रोफेशन में भी यही डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। इट प्लेसेस द कलेक्टिव वैल्यूज ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। इसलिए आप देखेंगे कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का अपने आप को अपने ऊपर प्राउड होना जस्ट बिकॉज दे आर बॉर्न इन अ सर्टेन कम्युनिटी एक बहुत रेलेवेंट फीचर है इंडियन सोसाइटी में। आपको काफ़ी ए कम्युनिटी के या बी कम्युनिटी के लोग दिखेंगे, यू कैन सी दैट, जो कि अपने आप को प्राउड फील करते हैं एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से होने के लिए, जिसका कि कोई मोरलिस्टिक सेंस में या इवोल्यूशनरी बायोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कोई भी रीज़न नहीं है, बिकॉज दे आर जस्ट बॉर्न इन अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। बट उससे होता यह है कि जो इंडिविजुअल अचीवमेंट है वो कहीं ना कहीं साइडलाइन हो जाती है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं दैट कलेक्टिव वैल्यूज ऑफ कास्ट सिस्टम और द सोशल स्टेटस ओवर पावरिंग द इंडिविजुअल अचीवमेंट्स। देन द रिसेंट इंसिडेंट्स लाइक भीमा कोरेगांव में जो वायलेंस हुआ, या जाट एंड पटीदार एजिटेशन जो होता है फॉर रिजर्वेशन, आर एग्जाम्पल ऑफ असर्शन ऑफ कास्ट आइडेंटिटीज विच मैनी बिलीव हैज़ been waning the Indian societies in the past few decades। इसलिए आपको कई बार देखने को मिलेंगे different communities asking for reservations and also the disputes and the violence that arise। Now we'll be talking about the rural and agrarian from the rural and agrarian point of view। देखिए इंडिया की ऑलमोस्ट अराउंड 70% जो पॉपुलेशन है वो अभी भी रूरल एरियाज़ में है, और पॉपुलेशन एंगेज करती है डायरेक्टली एग्रीकल्चर में एज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। इट इज़ यूजली सेड दैट हार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन इट्स विलेज, जो कि बात बिल्कुल सही है। और इसलिए जो कल्चर है वो रूरल एरिया से आता हुआ कल्चर है। इसलिए देखें कि आइडेंटिटी डिलेमा जैसी जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी देखने को मिलेगी, क्योंकि जो रूरल एरिया से माइग्रेट कर कर शहरों में आते हैं लोग, वो आइडेंटिटी को कहीं ना कहीं अपने आइडेंटिटी को क्वेश्चन करते हैं और उसके ऊपर एक पर्टिकुलर स्टैंड नहीं क्रिएट कर पाते। They are confused between the identity of a person, of an individual in a metropolitan city versus their true identity which comes from their rural traditional values। Many of the art and crafts such as Madhubani paintings, khadi, bamboo items यानी कि बांस के जितने भी आपके आइटम्स and other handicraft are still predominantly sourced from rural areas। इसका एक एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं दैट जो जयपुर में पब्लिक एरियाज़ हैं दे आर स्टिल बिंग पेंटेड विद द फोक पेंटिंग्स ऑफ राजस्थान, यानी कि उन्होंने अपना जो ट्रेडिशन, जो अपना कल्चर है, दे आर कीपिंग इट इंटैक्ट। ऑल्सो मेजॉरिटी में जो फेस्टिवल्स हैं, जैसे आपका होली हो गया, संक्रांत हो गया, लोहरी हो गया, पोंगल हो गया, ये सारे जो फेस्टिवल्स हैं आप इनको देखेंगे, इनमें एक कॉमन फीचर है दैट दीज ऑल फेस्टिवल्स आर रिलेटेड टू हार्वेस्ट सीजन्स, thereby indicating that agrarian connection of the Indian people and their celebrations। So this was all for today. Thank you and stay safe. Unacademy, let's crack it.